कस्टमर के बारे में अगर आप लोगों को एक राज़ की बात शेयर करूँ तो वो राज़ बड़ा फ़नी है और वो ये है कि कस्टमर बेचारे को कख नहीं पता होता कि क्या फ्रेश क्रीम केक है, क्या बटर क्रीम है, क्या गनाश है। मतलब सारे कस्टमर नहीं, बट 50% लोगों को नहीं पता होता। जब उनको हम लोग गाइड कर देते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम उन लोगों को पता होता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ वाइट चॉकलेट गनाश का केक। और इन्होंने कस्टमर से मेरी डीलिंग हुई थी बटर क्रीम केक में। तो जब जो दिन आया, जो डिलीवरी का दिन था, उस दिन इतनी गर्मी थी कि मैंने सोचा यार अगर मैं बटर क्रीम केक बनाकर इसको दूंगी। यहाँ से जाना था DHA 2 से जाना था D12, जो कि मेरी लोकेशन से तकरीबन एक डेढ़ घंटे की ड्राइव थी। और गर्मी इतनी, और उसके बाद मेन्यू पे केक पड़ रहा था। तो मुझे तो लगता था कि बटर क्रीम केक बना के दूंगी तो सारा मेल्ट होकर नीचे आ जाएगा और सारी मेहनत जो चली जाएगी पानी में। जैसे वो मछली पानी में छपक करके चली जाती थी, तो सारी मेहनत भी पानी में छपक चली जानी थी। मैं बैठी इस केक पे सोचती। देन फिर मैंने सोचा कि मैं कस्टमर को फ्रेश क्रीम बना कर दे देती हूँ। फ्रेश क्रीम जो केक्स हैं ना वो मोर स्टेबल होते हैं बटर क्रीम से। तो मैंने सोचा कि फ्रेश क्रीम बना के दे दूँ। फिर मैंने कहा यार बटर क्रीम के पैसे लेकर कस्टमर को फ्रेश क्रीम केक देना ये कहाँ का इंसाफ है। फिर मैंने कहा नहीं यार, इसको हम गनाश में बनाते हैं। यहाँ पे मैंने कस्टमर को मैसेज किया, मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि इस तरह से ये गनाश होता है, ये मोर स्टेबल होता है। मैंने उनको सारा कुछ समझाया कि ये सीन होगा, बटर क्रीम में और फ्रेश क्रीम में काफ़ी रिस्क है। उन्होंने कहा कि आपको जैसे मतलब समझ, देखो अब मैंने उनको बता दिया, उन्होंने मुझ पर छोड़ दिया। फिर अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, केक जो है वो सही से डिलीवर होना चाहिए क्योंकि वेन्यू था ओपन। और अगर मैं बटर क्रीम देती तो 90% चांसेस थे कि केक जो है वो पड़ा रहता और मेल्ट हो जाता। तो फिर मैंने इसको वाइट चॉकलेट गनाश में बनाया। गनाश जो है वो मैं, अगर आप मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियोस देखें तो मैंने उसमें आप लोगों को प्रॉपर सिखाया हुआ है, क्या रेशो क्या सब कुछ। तो यहाँ पर तो जस्ट मैंने उसको मतलब बाहर जो है वो गनाश से कवर किया। और फिर जो कस्टमर का फीडबैक आया वो इतना ज़बरदस्त था, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो फिर ये था कि मैंने मतलब ये 4 पाउंड का केक था। मैंने इसको वाइट चॉकलेट गनाश में इसको बनाया और ये सेफली यहाँ से मेरे घर से DHA 2 एंड DHA 2 से D12 जो है वो डिलीवर हुआ। फिर उसके बाद वेन्यू पे पड़ा, उन्होंने मैसेज किया कि आपने जो कोटिंग उसको की थी वो इतनी सुपर स्टेबल थी, क्योंकि जो डिज़ाइन था वो फॉन्डेंट में तो बन नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा कि वो इतनी स्टेबल थी कि इतनी देर बाहर पड़ा रहने के बाद भी जो है वो केक ख़राब नहीं हुआ। तो ये चीज़ होती है कि हम लोग जो है, हम लोग होम बेकर्स जो हैं वो केक को सिर्फ केक बनाते नहीं हैं, मतलब उसको हमारी ज़िम्मेदारी होती है। मतलब अगर मैंने नहीं भी डिलीवर करना, अगर कस्टमर ने पिक भी करना है तो मैं इस चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि केक को मैं इस तरह से डिज़ाइन करूँ कि मैं कस्टमर से पूछती हूँ कि लोकेशन किधर है, आपने कहाँ पे कट करना है, मतलब बाहर लेके जाना है क्या। इससे ये होता है कि थोड़ा सा केक का हम लोग मतलब ये है कि फ्रेश क्रीम में करना है, बटर क्रीम में करना है, वो कस्टमर के साथ हमारा एक बॉन्ड सा बन जाता है। वो सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, क्योंकि मेन चीज़ है कि केक सही से डिलीवर हो, सही से कटिंग हो, उसकी लुक ख़राब ना हो। वरना तो बेकरीज भी बहुत हैं और बेकरीज पे भी मिल जाते हैं, वो बेकरी ज़्यादा क्रीम केक में काम करती हैं, इसलिए हमारे यहाँ लोगों को आइडिया नहीं है। और फ़नी बात तो यह है कि जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि यार फ्रेश क्रीम केक के अलावा और पाइनएप्पल केक के अलावा भी कोई केक होते हैं। तो फिर बना बना के देख के, क्योंकि जो डिज़ाइनिंग फ्रेश क्रीम में नहीं बन सकती थी वो फिर हमने बटर क्रीम में की, जो नहीं बन सकती थी बटर क्रीम में वो फॉन्डेंट में की। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें कर के ही आइडिया हुआ है। बस अब कस्टमर को भी समझाते रहते हैं, कस्टमर डिज़ाइनिंग लेके आता है तो बता देते हैं बटर क्रीम है, ये है, वो है। तो वो कस्टमर जो है ना वो को मतलब बाद कस्टमर इस चीज़ से उनको नहीं मसला होता कि यार इतने पैसे हैं उतने पैसे हैं, बस उनको होता है कि जो डिज़ाइन हमने दिया हमें वो चीज़ मिल जाए। तो वहाँ तो मुश्किल नहीं होती। फिर बाद कस्टमर को समझाना पड़ता है कि ये फ्रेश क्रीम में नहीं बनेगा, ये बटर क्रीम में बनेगा। फिर बाद वक्त कस्टमर ऐसी कलरिंग मांग रहे होते हैं जो कहते हैं जी पाइनएप्पल में बना दे, तो वो चीज़ें बाद वक्त एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन यह है कि बताना फ़र्ज़ है कि इसकी निस्बत के कस्टमर को कोई ऐसी चीज़ दी जाए जो रास्ते में ही ख़राब हो जाए, तो वो मैं नहीं समझती कि कोई अच्छी बात है। बाकी ऑनलाइन क्लासेस के जो स्केड्यूल हैं वो पेज पे अपलोडेड है और नंबर गिवन है, आप वहीं पे कांटेक्ट करें। बेसिक क्लास तो हो गई है, एडवांस एंड ब्राउनीज वाली रहती है और जो नेक्स्ट बेसिक क्लास है वो 21 से 23 है। और जो हैंड ऑन क्लास लेना चाहते हैं उनके लिए नेक्स्ट मंथ से स्लॉट हैं, ठीक है। और उसमें ये है कि प्रॉपर हैंड ऑन क्लास होएगी, ठीक है। उसके बाद जो प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करना चाहेगा, लाइक प्रॉपर प्रैक्टिस पे काम करना चाहता है, उसके लिए अलग 1 मंथ का कोर्स होगा। और जो अलग से फ़िलहाल लेना चाह रहे हैं प्रैक्टिस सेशन, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हेल्पर के लिए मैंने अनाउंस किया है ना, प्लीज़ वो ये नहीं है कि आप मुझे फिर प्रॉपर जो है वो हेल्पर इस तरह से चाहिए कि एटलीस्ट जिसको मुझे सिखाना ना पड़े। फ़िलहाल इतना तो हो कि उसको एटलीस्ट बेसिक क्रीम वर्क तो आता हो, नीट करना आता हो, तो तभी ये है कि फिर वो पेड सैलरी पे काम कर सकते हैं। चलें फर्दर काम तो मैं उनको सिखा सकती हूँ, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत फिनिशिंग तो केक की हो। बिल्कुल ये ना हो कि बिल्कुल मतलब
बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, जिसमें मैं पहले से खाऊँ भी तो उसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ना इतना उस चीज़ का टाइम नहीं है। तो ख़ैर ये मैं केक बना रही थी, इन कस्टमर के साथ बड़ी वो हुआ कि ये इन्होंने मुझे ईद से पहले कॉन्टैक्ट किया। इनका काफ़ी डिफ़िकल्ट सा ऑर्डर था, मतलब जो मैंने पहले नहीं बनाया हुआ था, तो इनको मैंने कहा कि आप आफ्टर ईद कॉन्टैक्ट करेंगे। मुझे कॉन्टैक्ट करती थी और फिर जो है वो उस वक्त मैं नहीं अवेलेबल होती थी, तो इनका बिल्कुल जो है ना वो आखिरी दिन तक चला गया। खैर इनका मैंने अर्जेंट बेसिस पे एक्रेलिक बॉक्स बनवाया और इनकी चीज़ें अरेंज की। इनका ब्लैक कलर के बैलून की डिमांड थी, मेरे हस्बैंड 2 बार गए, नहीं मिला। फिर मैंने 3-4 दफ़ा बाइक किया करवाया सदर से डिफरेंट स्पॉट पे, देन जाके ब्लैक बैलून मिला, उसको मैंने एक्स्ट्रा भी पे किया क्योंकि इनकी रिक्वेस्ट थी कि ब्लैक बैलून हो। तो बड़ी मुश्किल से जाके इनका ऑर्डर प्लेस हुआ। और अभी मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी तो अभी मुझे याद है कि इनकी कुछ पेमेंट भी रिमेनिंग है, क्योंकि इन्होंने मुझे पेमेंट सेंड की थी, वो मंथ का आखिर था और उस वक्त जो है वो मेरी इसी पैसा लिमिट पूरी हुई थी। तो मैं जो है वो नहीं मुझे रिसीव हुए, तो अभी मैं इनको मैसेज कर दूँ कि कुछ करें ताकि पेमेंट मुझे रिसीव हो जाए, क्योंकि जब ये भी वीडियो देखेंगे तो शायद इनको भी याद आ जाए। तो चलिए वो देखते हैं कि वो किस तरह से रिसीव हों। और वैसे मैंने सोचा था कि ये बॉक्स जो है मैं ऐड करूँगी उसमें अपनी मदर्स डे की डील में। दैन अगर आप लोग चाहें तो मदर्स डे की डील में इसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मदर्स डे की डील भी इंशाल्लाह ताला मैं कल या परसों तक अपलोड कर दूँगी। तो मेरी पहली बार बना थी, तो मैंने हर तरह से ना इसको प्रॉपर्ली चेक करने के बाद ही किया था, क्योंकि जो इसका अपना सैम्पल था ना उसमें केक नहीं था, तो मैं चाहती कि भाई पिक्चर्स केक के साथ लग के ख़राब ना हो। तो ये कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा बड़ा बॉक्स बनवाएंगे तो वो भी थोड़ा बेहतर रहेगा। और ये फिर इनका फाइनली पैकेज हो गया। इनको पसंद तो बहुत ज़्यादा आया था, लेकिन ये है कि इसमें काफ़ी एफर्ट हो गई थी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर चीज़ें अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो भी इसको मदर्स डे की डील में ऐड करवाएगा वो प्रॉपर 4 to 5 डेज़ प्रायर ऑर्डर देगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।